हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई इंग्लिश एसबी पर। चलिए शुरू करते हैं न्यू स्टोरी गाइस। इसका टाइटल देखते हैं। 136 स्टोरी नंबर है द क्यूरियस स्वालो। क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु, और स्वालो मीन्स होता है क्या, अबाबील। ठीक है, जिज्ञासु अबाबील। वंस एक बार, अ बेबी एक बच्चा था, स्वालो जो अबाबील एक बच्चा था, नेम्ड जिसका नाम था मैगी, जिसका नाम मैगी था, हैड लर्नड फ्लाइंग मतलब वो सीख चुका था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और ये वी की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, सीख चुका था उड़ना फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार वो सीख चुका था कि मैं अब उड़ सकता हूँ, क्योंकि वो बच्चा था, छोटा अभी बेबी था। और उसके बाद एट फर्स्ट पहले शुरू में शी वॉज वेरी एक्साइटेड। शुरू में वो जो थी, आप देखो यहाँ पता चला कि अच्छा वो गर्ल थी, तो वो जो थी वो एक्साइटेड थी मतलब बहुत ही उत्सुक थी। टू केप्ट फ्लाइंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर फॉर मैनी आवर्स। अब देखो क्या है, मतलब घंटों तक एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर वो उड़ती रही। ठीक है, वो इतनी उत्सुक थी कि वो घंटों तक एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाती रही, उड़ती रही। सो इसलिए मैगी बिकेम वेरी टायर्ड एंड डिसाइडेड टू टेक रेस्ट एंड वेंट टू द टॉप ऑफ द ट्री। अब देखो क्या है, मैगी जो है वो हो गई, बन गई क्या, वेरी टायर्ड, बहुत थक गई थी। एंड और फैसला किया उसने, टेक रेस्ट आराम करने का फैसला किया, और गई जो है सबसे ऊपर, पेड़ के सबसे ऊपर वाली जो चोटी होती है, ऊपर वाला पेड़ का जो डाल होती है उस पर वो चली गई। वेयर शी सा जहाँ उसने देखा, ये वेयर मिस होता है कहाँ भी होता है और जहाँ भी है, तो यहाँ पे जहाँ का यूज़ किया जाएगा। जहाँ उसने देखा द कलर ऑफ द लीव्स पत्तियों के कलर को देखा उसने, हैड चेंज्ड जो बदल चुका था, बदला हुआ था, क्या बदला हुआ था, फ्रॉम डार्क ग्रीन मतलब गहरे हरे कलर से, टू पेल ग्रीन मतलब हल्का कलर हो गया था। मतलब गहरा हरा कलर का जो पत्ती होती है उससे वो हल्का कलर हो गया था, हरा हल्का कलर हो गया था। ठीक है, मैगी वॉन्डर्ड वेदर द ट्री वाज इल। अब जो मैगी थी उसने सोचा, क्या सोचा कि क्या, अब देखो वेदर में होता है कि क्या, उसने सोचा कि क्या पेड़ जो है बीमार है। अब उसने यही सोचा कि शायद पेड़ बीमार है क्या। नेक्स्ट डे अगले दिन मैगी जो थी अगेन वेंट टू द सेम ट्री एंड बिकेम एस्टॉन्डेड। एस्टॉन्डेड मीन्स होता है बहुत ही क्या, दंग रह जाना। अब देखो क्या है, अगले दिन जो मैगी थी वो दोबारा गई, उसी सेम पेड़ पर गई, और हो गई, बन गई, देख कर वो हो गई क्या, बहुत दंग रह गई। टू सी देख कर, दैट की द कलर जो था ऑफ द लीव्स जो पत्तियों का कलर था, हैड टर्न्ड वो बदल चुका था ब्राउन कलर में, फ्रॉम पेल ग्रीन मतलब हल्के ग्रीन कलर से वो ब्राउन कलर में बदल चुका था। अब उसने सोचा, देन शी केम टू नो फिर उसको पता चला, केम टू नो मतलब होता है पता चला, कम टू नो में होता है पता चलता है, और विल कम टू नो मतलब होता है पता चलेगा। यू विल कम टू नो आपको पता चलेगा। ठीक है, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पे यूज होगा देन शी केम टू नो, फिर उसको पता चला, दैट की द लीव्स वर डाइंग एंड फॉलिंग ऑफ, और कि उसको क्या पता चला कि जो पत्तियां हैं वो मर रही थीं और गिर रही थी, उसको ऐसा पता चला कि वो मर रही हैं पत्तियां और गिर रही हैं। तभी मैगी इमीडिएटली वेंट टू हर मदर एंड टोल्ड अबाउट द फॉलिंग लीव्स, और जो मैगी थी फिर उसने तुरंत वो गई अपनी मम्मी के पास और उसने बताया, इस गिरती हुई पत्तियों के बारे में उसने बताया। देन द मदर रिप्लाइड, फिर जो मम्मी थी उसकी उन्होंने उत्तर दिया, दे आर नॉट डाइंग वे मर नहीं रहे हैं, द फॉलिंग लीव्स पत्ते गिर रहे हैं, आर द साइन ऑफ द अराइवल ऑफ द ऑटम सीजन मतलब वो गिर रहे हैं, वो मर नहीं रहे हैं, पत्तियां जो हैं गिर रही हैं, मर नहीं रही हैं, और ये संकेत दे रही हैं, साइन मतलब संकेत दे रही हैं या इशारा कर रही हैं ना, निशान अपना बता रही हैं, किस चीज़ का, अराइवल आने का इशारा बता रही हैं, ऑफ द ऑटम सीजन मतलब पतझड़ का जो मौसम आता है उसके आने का वो सब इशारा कर रहे हैं कि अच्छा पतझड़ का दिन मौसम आने वाला है। सून जल्द ही, द विंटर सीजन जो ठंडी का मौसम था, विल अराइव मतलब वो जल्दी ही ठंडी का मौसम आ जाएगा। वी विल हैव टू गो टू अ प्लेस
वेयर द सनशाइन। अब देखो हमें जाना पड़ेगा, विल हैव टू गो, हमें जाना पड़ेगा, विल हैव टू कम, मुझे हमें आना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो टू स्कूल, हमें स्कूल जाना पड़ेगा, ऐसे कर सकते हो। विल हैव टू का यूज़ बहुत अच्छी तरह से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। हमको जाना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा, हमको उससे मिलना पड़ेगा, हमको उससे बात करना पड़ेगा, तो उस वी विल हैव टू का यूज़ करके आप फटाफट बनाओ। तो वी विल हैव टू गो, हमें जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू कम, हमें आना पड़ेगा, वी विल हैव टू मीट यू, हमें आपसे मिलना पड़ेगा, वी विल हैव टू मीट हर, हमें उससे मिलना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से यूज़ कर सकते हो। वी विल हैव टू गो, हमें मिलना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, टू अ प्लेस, एक जगह जाना पड़ेगा, मतलब ऐसे जगह जाना पड़ेगा, वेयर जहाँ द सन शाइन, जो सूरज के चमकता हुआ सूरज, थ्रू आउट, थ्रू आउट मीन्स होता है दिन भर, द डे, दिन भर जो है सूरज चमकता हो वहीं जाना पड़ेगा, एंड इट इज़ वार्म, और जहाँ गर्मी हो वहाँ जाना पड़ेगा। द मदर स्वालो, जो मम्मी अबाबिल थी, एंड मैगी, और जो मैगी थी उनकी बच्ची थी, बेबी थी, फ्लू अवे, वो उड़कर चली गई, विद द पैक ऑफ स्वालो, मतलब स्वालो अबाबिल के झुंडों के साथ चली गई, अबाबिल का जो झुंड था उनके साथ वो सब उड़ते हुए चली गई, टू वार्मर लैंड्स। वार्मर लैंड्स मीन्स होता है गर्म ज़मीन पर, दूसरी गर्म ज़मीन पर गई, या फिर दूसरे गर्म देश में चली गई, ये भी कह सकते हो, लेकिन लैंड मीन्स होता है ज़मीन, ठीक है गाइज। तो हमारी ये स्टोरी यहीं फिनिश होती है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। ये मैं पिक्चर्स आपको दिखा रही हूँ, यही है अबाबिल है, इसका बेबी है, और ये पेड़ है। तो गाइस प्लीज़ अगर अच्छी हो स्टोरी तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब माय चैनल, और अच्छी हो तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको कोई और स्टोरी पढ़नी हो या कुछ और भी सीखना हो कि मैम किस चीज़ का यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या बोलते हैं मॉडल्स नहीं होते हैं, और वो भी है टेंस नहीं है, तो उसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स है मैं कहिए तो मैं आपको बता भी सकती हूँ, पढ़ा भी सकती हूँ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।